थोड़ा सा मैं डर लगता है कि मैं जहाँ नई जगह काम करूँ तो वो पता नहीं किस मूड के लोग होंगे, किस तरह की फिल्म बना रहे हैं। हाँ, और लेकिन वो फादर भी, वो भी साइकिक है, ये भी साइकिक है, दोनों साइकिक है हम लोग। नहीं, हर कलाकार के अंदर इंस्टीट्यूट होता है, बस उसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या बाहर पढ़ते हैं। बॉस मूवी में मैंने एक मैसेज दिया था कि गर्ल्स खुद अपना स्टैंड ले सकती हैं, उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए फ़ाइट कर सकते हो। इश्क करें तो आपको खतरे का एहसास हर क्षण होते रहेगा। एक बात बताएं आपको, देखिए ये हमारा जो कैमरा है ना, यहाँ पर हमारी मैडम यानी कि आपकी धर्म पत्नी वो भी देखती हैं। बता दीजिए कि उनसे डेंजरस से हुआ था मुझे नहीं। आप अकेले घर पे आइए, चाय लिट्टी चोखा खाएंगे तो बताएंगे हम आपको। ये बताएगा पिट जाएगी, ये भी पिट जाएगी, हम भी पिट जाएंगे। तो पिटवाना चाहते हैं क्या आप? मुझे इश्क देने बार बार वाली होता है क्या? मुझे नहीं, देखो इश्क तो हो जाता है बार बार, डिपेंड करता है आप आगे वाला। किरदार में ढाल दीजिए, ढल जाता है वो। रमता जोगी सब है। कलाकार रमता जोगी ही होता है। वो कलाकार, वो नटराज जिसको बोला गया, भगवान शंकर को पगले खपते आदमी थे। नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और देखिए मैं इस समय मुंबई पर हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म का मुहूर्त है, नाम है डेंजर इश्क। और इस फिल्म से जुड़े जितने भी पात्र हैं इस समय मेरे साथ खड़े हैं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। मुकेश लीड एक्टर हैं और पूरी इंस्टीट्यूट एक्टिंग की यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर अवधेश मिश्रा सर भी हैं एक बहुत मुख्य किरदार में। और आपने बॉस फिल्म देखी होगी पवन सिंह साहब की, जिसमें बहुत ही हॉट एक्ट्रेस थी अर्शिया, वो भी इस समय हमारे साथ हैं। डायरेक्टर जो है मनोज सिंह तोमर हैं, जो कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। चूंकि आप बहुत सीनियर हैं और मेरे भी बहुत फेवरेट है, तो मैं सवाल आपसे ही शुरू करूंगा। डेंजर इश्क एक अलग तरह की कहानी है, भोजपुरी से मिलता जुलता टाइटल नहीं लग रहा है। सर, आपके पास जब ऑफर आया तो क्या चल रहा था जहन में और तुरंत ही आपने हाँ की या कुछ सोचा? ये पहले कहानी सुना, उनकी सोच सुनी, और चूंकि मैंने पहले काम किया नहीं था थोड़ा सा मैं डर लगता है कि मैं जहाँ नई जगह काम करूँ तो वो पता नहीं किस मूड के लोग होंगे, किस तरह की फिल्म बना रहे हैं। हूँ इस मामले में थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ, लेकिन इनकी जो मैंने स्टोरी लाइन सुनी और बड़ा पसंद आया। और इनकी फिल्म पहले थी शिकारी, इत्तफाकन इन्होंने ट्रेलर दिखाया, तो वो ट्रेलर बहुत कुछ कहता है अपने आप में। नहीं तो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक जॉम्बीज पे फिल्म बनाना और जॉम्बीज पे उस तरह से ट्रेलर में उसको पिरोना इतना वास्तविकता जॉम्बीज बनाया जो हॉलीवुड में हम लोग अभी तक देखते हैं। तो यहाँ पे उसमें भोजपुरी में तो बड़ा अपने आप में कोई चैलेंजेबल आदमी ही होगा। तो जो चैलेंजेबल है, जो थोड़ा खपती खोपड़ी है, पागल जैसा लोग ही पसंद आता है मुझे। तो ये डायरेक्टर भी थोड़ा खपती खोपड़ी है, मनोज तोमर जी। कपटी खोपड़ी। हाँ, तो सब्जेक्ट अच्छा था, किरदार अच्छा था, इन्होंने पिछला काम बहुत अच्छा किया था। उनकी सोच जो बनाने की वो बड़ी अच्छी थी। वो एक सिनेमा सोचे हैं, और सिनेमा ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल पारिवारिक फिल्म ही बनाएं। इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन इंटरटेनमेंट वल्गर नहीं होना चाहिए, इंटरटेनमेंट वाहियात नहीं होना चाहिए, बेवजह का एक्शन नहीं होना चाहिए, बेवजह के गाने ठुमके नहीं होने चाहिए। और इन्होंने कलाकारों का चयन किया है, जहाँ कलाकारों का चयन होता है स्टारों से परे, वो चीज़ें थोड़ी अपने आप में चैलेंजेबल हो ही जाती है, और अच्छी बन जाएगी। उम्मीद है वे बढ़िया फिल्म बनाएंगे। तो आपका रोल क्या है? आपका रोल इसमें मैं इनका फादर बना हूँ। OMG सर, जरा एक बार ध्यान से देखिए। इनका फादर बना हूँ। हाँ, और लेकिन वो फादर भी, वो भी साइकिक है, ये भी साइकिक है, दोनों साइकिक है हम लोग, दोनों। हाँ, दोनों साइकिक है, बाप बेटी दोनों। तो कोई किसी से कम नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक साइकिक फादर का साइकिक बेटी है, और कहानी उसकी, तो अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मुकेश, पहले शिकारी और अब डेंजर इश्क, एक के बाद एक शानदार फिल्में आप लेकर आ रहे हैं। क्या कहेंगे डेंजर इश्क को लेकर के स्पेशली? सबसे पहले तो देसी भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये एक एक्टर के तौर पे मेरा सौभाग्य है कि पहली फिल्म भी मेरी काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट पे थी, और दूसरी फिल्म भी काफ़ी अलग है, एक साइको थ्रिलर फिल्म है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप तो जानते हैं एज ए एक्टर, एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो रेगुलर काम करता रहे। तो एक फिल्म अभी मेरी फ्लोर पे मतलब रिलीज़ होने वाली है, तब तक दूसरी फिल्म का अनाउंसमेंट तो मेरे लिए और क्या चाहिए। बहुत अर्शिया है हीरोइन, आपने कुछ बोला ही नहीं। अर्शिया को देखा आपने? अभी तो आप आ ही रहे मेरे पास, अब मैं बोलूँगा। तो बोलिए। एक्चुअली क्या कि मैंने अर्शिया जी को मैं तो चूँकि मैंने MTV में ही नहीं देखा था, MTV स्प्लिट्सविला में।
मैं बता दूं, हाँ हाँ, ये उसमें हाँ, तो उस टाइम मैंने देखा था और मैं जानता था इनके बारे में, तो मुझे ये नहीं पता था कि सडनली ये भोजपुरी फिल्मों में आएंगी, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो जब मैंने बॉस फिल्म का ट्रेलर देखा तो मैं तो पहचान गया था, तो बट वो कहते हैं ना कि अपनी इंडस्ट्री में जब अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो हमारे लिए, एक कलाकार के लिए लगता है कि हाँ चलो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं तो क्या अपना फिल्म का ग्रेड भी थोड़ा अप होगा, और कलाकार अच्छे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, सब चीज़ अच्छा हो तो अच्छा तो लगता ही है। तो अच्छा, और बट मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़ था कि मैं अभी कुछ दिन पहले बॉस रिलीज हुई है, मैं उनमें इन्हें देखा था एज ए लीड आर्टिस्ट काम कर रही थी, और तुरंत सडनली सेकंड फिल्म मेरे साथ हुई है, मुझे पता नहीं था। और इंस्टीट्यूट पूरा खड़ा है, ये तो मतलब क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या है? अवधेश सर को तो मैं जानता हूँ, मैं पहले भी एक फिल्म में असिस्ट कर चुका हूँ सर को, अच्छा, लव एक्सप्रेस में। हाँ, अब मैं इनके साथ ऐसे एक्टर खड़ा रहूँगा तो मुझे पता है कि एज ए एक्टर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को इनसे ही मिलेगा। लड़ना है आपको, पता है ना? अब वो क्या लड़ना, वो तो पिक्चर में पता चलेगा कौन एक किससे ही बार लड़ेगा। बार बोलते हैं इंस्टीट्यूट क्या होता है, इंस्टीट्यूट कुछ इंस्टीट्यूट नहीं या है। नहीं होता है जहाँ पर लोग जाकर के, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ये होता है जहाँ पर लोग जाकर के बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं, सीखने नहीं, मिलता है। अभिनय मैं आपको देख के सीखने की बहुत चीज़ सारा नहीं है, अभिनय सीखता हूँ, सीखने की- और नहीं। इसलिए मैंने आपको इस तरह का नहीं, हर कलाकार के अंदर इंस्टीट्यूट होता है, बस उसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या बाहर पढ़ते हैं, हमें अपने अंदर पढ़ना चाहिए कि हमारे अंदर कैसा इंस्टीट्यूट है, कैसी किताबें हैं, कैसा ज्ञान है। बाहर से केवल जानकारी मिल सकती है, और अभिनय एक ऐसी चीज़ है जो जानकारियों से नहीं हो सकता है। अब मैं इस किरदार को ऐसे निभाऊंगा तो ये किसी और तरीके से निभाएंगे। तो इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से हर कलाकार के अंदर है, बस ज़रूरत है उसके अंदर झांकने की, खुद के अंदर। बाहर से हम जानकारियाँ बटोर सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो हमारे अंदर होता है, तो उसमें गोते लगाए जितना मज़ा आएगा। सबको मैं यही कहूँगा, तमाम कलाकार हैं, अगर अभिनय करते हैं तो गोते लगाएं। अर्शिया, हाँ जी। पवन जी के साथ बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया गया, अब अचानक से एक नए एक्टर के साथ में आप आ रही हैं, एक तरफ सुपरस्टार, दूसरी तरफ, तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं आया कि भाई मेरे स्टारडम को लेके थोड़ी बहुत आवा? नहीं नहीं, मुझे लगता है स्टारडम आपकी एक्टिंग से बनता है, और मुझे कुछ हटके एक भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक स्टोरी आ रही है, जो बहुत ही हटके स्टोरी है, वो करने का मौका मिल रहा है। उससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जैसे बॉस मूवी में मैंने एक मैसेज दिया था कि गर्ल्स खुद अपना स्टैंड ले सकती हैं, उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए फ़ाइट कर सकते हो, वो एक मैसेज था। और इस मूवी में क्या मैसेज है वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अर्शिया, एक दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि अवधेश मिश्रा सर हैं आपके साथ में, तो जब नाम सुना आपने कि इस फिल्म में आपके साथ है और आपके पिता का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने खेसारी लाल यादव जी के पिता का रोल निभाया है, और हाल ही में प्रदीप पांडे चिंटू जी के भी फिल्म का, मतलब बड़े बड़े सुपरस्टार हो, और अब आपका, तो क्या चलता है दिमाग में, क्या चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सर के साथ काम करने वाली हूँ, क्योंकि सर को आई थिंक डेंजर माना जाता है इंडस्ट्री में, और डेंजर की बेटी डबल डेंजर है। सो ये किसने बताया कि मुझे डेंजर माना जाता है? मुझे ऐसा लगता है आपके एटीट्यूड देख के कि आप एक बहुत हटके और अलग अलग किस्म के इंसान हैं, जो एटीट्यूड कैसा है? इतना कि सिंपल बहुत ही अच्छा एटीट्यूड, बहुत ही प्यारा एटीट्यूड। आपकी एक पर्सनालिटी में एक अलग एटीट्यूड है जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, और आप अपने में ही एक बहुत बहुत फिल्में तो देखी नहीं है, यूं ही आपने सुन लिया और डेंजर मान ऐसा लिया। नहीं है, मैंने भी देखी है एक दो चीज़ें, तो मैंने भी देखी है मूवीज़, ऐसा नहीं है। मैंने आपकी एक्टिंग ऑफ कोर्स देखी है, एंड इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सर के साथ काम कर रही हूँ, डेंजर। सो मैं डबल डेंजर हूँ, आपको इस मूवी को देख के पता चलेगा। सर देखिए, बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, इतने ज़्यादा आपने काम किया है, इतने आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, डेंजर इश्क आपको किसी से हुआ है या आपसे किसी को डेंजर इश्क हुआ है? अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ बताएं, डेंजर इश्क का मतलब क्या है? मैंने अभी बताया कि वापस से जा रहे हैं, इश्क अच्छा वाला हम नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है। इश्क अपने आप में डेंजर होता है भाई साहब। इश्क करें तो आपको खतरे का एहसास हर क्षण होते रहेगा, और उसके बाद कुछ डेंजर होता ही नहीं है। आपने इश्क किया तो डेंजर हो गया। तो बस यही है कि ये भी, जहाँ इश्क हो जाएगा वहाँ स्वार्थ आ जाएगा, जहाँ स्वार्थ आएगा वहाँ खतरा आ जाता है। हम किसी हद तक कोई भी जा सकता है। तो इस फिल्म में भी वही कथानक है कि किसी हद तक जाने की जो प्रक्रिया है, वही सिनेमा का एक नया रूप रंग पैदा करी है। फादर अपनी बेटी के लिए किसी हद तक जा सकता है, बेटी अपने प्रेमी के लिए जा सकता है। तो ये जो हद से पार जाना, खतरे के रेखा को पार कर जाना के बराबर है। तो यही है कहानी में, बेटी किस हीरो से इश्क करती है
तो ये अपने हर सीमा रेखा को तोड़ती चली जाती हैं और हम इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए हर सीमा रेखा को पार कर जाते हैं और उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता है। यही है, आम जीवन में मुझे कोई डेंजर इश्क नहीं हुआ है, सिंपल सा इश्क हुआ था। एक बात बताएं आपको, देखिए ये हमारा जो कैमरा है ना, यहाँ पर हमारी मैडम यानी कि आपकी धर्म पत्नी वो भी देखती हैं, बता दीजिए कि उनसे डेंजर से हुआ था मुझे डेंजर। लेकिन वो प्रक्रिया जो थी ना, वो मैं डेंजर इश्क में उनको अब क्या कैमरे पे बुलवाएंगे आप महाराज, है वो हुआ था, लेकिन आज वो है हमारे साथ नहीं, अब वो क्या बताऊं, वो बुरा मैंने गलत तरीका अख्तियार किया था, सीमा रेखा पार किया था। सर कुछ बताइए ना सर। नहीं बताएंगे, आप अकेले घर पे आइए, चाय लिट्टी चोखा खाएंगे तो बताएंगे हम आपको। आशिकी, इसके पहले जो आपकी फिल्म शिकारी आई उसमें 4 हीरोइन, अब 2 हीरोइन, श्वेता महारा भी हम सुने हैं अर्शिया के साथ में, तो क्या मतलब अकेले एक हीरोइन से काम नहीं चलता आपका? अब देखिए, ये तो डिसीजन हमारे डायरेक्टर सर का है, उन्हें लगता है कि मुकेश 2-4 ही संभालेगा तो उन्हें 2-4 ही देते हैं। और मैं बता दूं कि इस फिल्म में हमारे ऑपोजिट अर्शिया जी हैं और श्वेता महाराज जी भी है। श्वेता महाराज जी भी काफ़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है, मैंने उनके कई सारे गाने देखे हैं खेसारी जी के साथ। आज वो अवेलेबल नहीं है, वो चूँकि उनका कोई शूट चल रहा है नेपाल में, तो आउट ऑफ इंडिया है वो, तो बहुत जल्द वो कह रहे हैं कि आएंगे तो फिर साथ में एक अच्छा सा इंटरव्यू हम लोग देंगे। उनको उनकी कमी है यहाँ। क्या बात है। चलिए, खूबसूरत आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मैं आप लोग को फ्री करूँगा। इतनी खूबसूरत हैं आप, डेंजर इश्क तो आपसे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया होगा, आपने कभी किया किसी से? मैंने किया है डेंजर इश्क एंड वो अभी तक इश्क है, वो स्टिल अ डेंजर इश्क अभी तक है वो। पर वो डेंजर इश्क इसीलिए होता है, वो आपको कभी पता है आपको नहीं मिल सकता है, वो इतना डेंजर इश्क है कि वो चल रहा है, अभी बहुत साल हो गए वो तब से चल रहा है। सलमान खान से कर लिया क्या? नहीं अरे सबका एक डेंजर इश्क होता है। तो आपसे किसी ने किया? आप अगर शेयर करना चाहो, कैसे बचते हो आप? मैं बच जाती हूँ, मैंने बताया था, मेरी मॉम ने मुझे बताया कैसे बचना है डेंजर इश्क से, बट आई थिंक मैं भी इनको घर पे बुला के बताऊंगी, हाँ मैं प्रेस में नहीं बताऊंगी। कैमरे पे राज को उगलवा लेते हो, ऐसी बेटी यू नो। राज उगलवा लेते हो कैमरे पे। आपने भी नहीं बताया और आपका सुनकर नहीं बताया। ये बताएगा पिट जाएगी, ये भी पिट जाएगी, हम भी पिट जाएंगे, तो पिटवाना चाहते हैं क्या आप? मुझे लगता है कि डेंजर इश्क ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, बिकॉज वो इतना डेंजरस होता है कि आप इतने साइको हो जाते हो उस इंसान को लेके कि आपको दुनिया में और कुछ दिखता ही नहीं है, और उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आप नहीं कर पाते हो, तो वो बहुत ही डेंजर हो जाता है। एंड ऐसा इश्क एक ही बार किया मैंने, एक ही बार किया? वो सारा एक्सपीरियंस मैं अपनी मूवी में देने बार होता है क्या? मुझे नहीं, देखो इश्क तो हो जाता है बार बार, डिपेंड करता है आप आगे वाला अगर आपसे अच्छे से प्यार से बात करता है, पर होना किसी एक से ही चाहिए, और वो ज़िंदगी भर उसी से होना चाहिए, क्योंकि जो आपका हस्बैंड है ऑफ कोर्स डेंजर उसी से ही होना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वही आपका डेंजर जो है बर्दाश्त कर सकता है और कोई नहीं कर वो सकता। तो हस्बैंड हो गया, वो तो आ गया, दायरे में आ गया, वो तो खांचे में आ गया है आने के बाद। हाँ, अब वो अब कहाँ जाएगा? तो उसके बाद किधर इश्क होगा? उसके बाद बस एक पति से ही होगा और किसी से इश्क नहीं होगा। हाँ हो सकता है, मतलब ऐसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट एक क्रश होता है सबका, एक मेरा भी है, 10 साल से है क्रश। ये क्रश क्या होता है? क्रश वो होता है सर जब आपको पता आपको वो इंसान नहीं मिल सकता है कभी भी, बट आप स्टिल उसके बारे में सोचते हो कि काश ये इंसान हमारे साथ हो। ये क्रश मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शादी हो गई ना, शादी के बाद क्रश रखना भी नहीं चाहिए, इट्स वेरी रिस्की। शादी के पहले भी क्रश नहीं हुआ, वो नहीं होता है, मुझे नहीं हुआ। मैं सुनता हूँ कि ये शब्द कैसा है, जिनके लाइफ में रश होते हैं ना उनको क्रश नहीं होता है। हाँ रस तो है, मेरे जीवन में बहुत रस, बहुत सही उदाहरण दिया भाई ने। जब ऐसे ही पूरा भोजपुरी 40 करोड़ लोग इतना प्यार आप लोगों को जब करते तो कैसे आपको कैसे क्रश होगा जी? लेकिन नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ एक बार मुझे भी हो कहीं क्रश हो, जिसको देखूँ और चाहूँ, और फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि देख लीजिए। हाँ तो उन्हीं को बता रहा हूँ, अब क्या देख लिए अभी हमारी, एक बार मुझे क्रश करने दो भाई, अगर दिख रही हैं तो। क्रश 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 मैं सोचता हूँ कहाँ करूँ क्रश।
बहुत फनी है। सोचिए क्या मजा आएगा, मुकेश जाते जाते क्या कहेंगे बताइए, तमाम लोग देख रहे हैं। मैं बस सारे दर्शकों से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हर निर्माता और निर्देशक यही चाहता है कि वो अच्छी फिल्म अपने ऑडियंस को दे। तो मैं सारे जो भोजपुरी दर्शक हैं उनसे बस एक ही अपील करूँगा कि कोई भी फिल्म आती हो, चाहे वो स्टार की हो, नॉन स्टार कास्ट की हो, किसी की भी हो, आप उस फिल्म का एक बार ट्रेलर ज़रूर देखो। ट्रेलर देखने के बाद ही आप डिसाइड करो कि वो फिल्म मुझे देखनी है या नहीं। आप थिएटर के बाहर जाकर देख लो, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब है, आप थिएटर के बाहर पोस्टर देखो, ट्रेलर देख लो, देन डिसाइड करो कि मुझे देखनी है या नहीं। तो मुझे भरोसा है कि अच्छी फिल्में चलना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। क्या कहेंगे आखिरी सलाम इस इंटरव्यू का? इस इंटरव्यू का आखिरी सलाम यही है जो अभी हमारे जीवन में चल रहा है कि सिनेमा को तवज्जो दे, और सिनेमा वालों को बोलूँगा कि सिनेमा की अपनी भाषा जो है उसको ज़िंदा रखें। और सिनेमा की एक भाषा होती है, हर फिल्म की अपनी अपनी भाषा होती है। अपनी भाषा के हिसाब से सिनेमा को मत बदलें, सिनेमा की भाषा के हिसाब से चीज़ों को बदलें। जैसे इसमें ही जो कास्टिंग हुई है, अगर ये लग भी रही है डेंजर, ये इश्क कर सकती है, थोड़ी साइकिक है ये। बिल्कुल, ये सच है। और बेबाक, एकदम बेबाक बातें नहीं? हाँ, धड़, तो धड़, 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 ये कुछ धड़ धड़ भी बोलती है, गुणी भी है और अच्छा है। वैसे किरदारों का चयन होना चाहिए, वैसे कलाकारों का चयन होना चाहिए। और मैं हमेशा से मानता हूँ सर, हिंदी इंडस्ट्री आज जिस मकाम पे है, एक ज़माना था जब हिंदी इंडस्ट्री में पैरेलल फिल्म का दौर था, जिसको लोग आर्ट फिल्म बोलते थे, जिसको रियलिस्टिक फिल्म बोलते थे। और आज देखिए रियलिस्टिक फिल्म जो है, जो पैरेलल सिनेमा है, वो सबसे आगे दौड़ रहा है, और जो कमर्शियल सिनेमा है वो पीछे हट जा रहा है। एक गिद्दू की कमर्शियल फिल्में, जिसको तथाकथित कमर्शियल कहा जाता है, वो चलती है। बाकी तो पैरेलल सिनेमा ही चल रहा है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो अक्षय कुमार भी कर रहे हैं, अक्षय कुमार ज़्यादा कर रहे हैं, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, ये जितने कलाकार हैं, ये स्टार अब नहीं रहे, ये कलाकार बन गए हैं। तो जब स्टार कलाकार में परिवर्तित होने लग गए तो सिनेमा बदलता है और सिनेमा की भाषा जो है ज़िंदा हो जाती है। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ स्टार ज़िंदा रहा है, सिनेमा की भाषा मरती चली गई है। तो वो वक्त आना चाहिए और आ रहा है और आएगा ही, जब सिनेमा की भाषा कहने के लिए स्टार कलाकार में परिवर्तित हो जाए। स्टारडम तो रहेगा ही, स्टारडम तो जो प्रकृति ने दिया रहेगा, वो छीनने वाला नहीं है। लेकिन उनको स्टारडम से उतर के, उस कुर्सी से उतर के एक कला की दुनिया में, एक कलाकारिता की दुनिया में, बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको ये वक्त और ये मौका और ये जगह मिलती है। उन खुशनसीबों में हम लोग शामिल हैं। भूख कभी ख़त्म नहीं होती है, जो आज के डेट में हमारी इंडस्ट्री में भूख बढ़ती जा रही है कि हर रोज़ शूटिंग करना है, कोई भी फिल्म नहीं छोड़नी है, किसी के साथ भी कुछ भी कर लेना है। कोरोना के इस 1.5 साल के इस विपदा में पूरी दुनिया पे असर पड़ा होगा, लेकिन भोजपुरी पे विपरीत असर पड़ा है। पूरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में घुमड़ रही है कि हर रोज़ शूटिंग 10-10, 20-20, 25-25 फिल्मों की चल रही है उत्तर प्रदेश में। देखें, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको सिनेमा बनाना ही, और कुछ भी बनाना है, कैसे भी बनाना है। और जो कलाकार जो होते थे, जो जेन्युइन, जिनके कंधे पे सिनेमा का दारोमदार होता है, वो चरित्र अभिनेता होते हैं, वो पर डे पे हो गए कि अब मुझे हर रोज़ काम करना है, पर डे पैसा मिल रहा है ना, तो मज़दूर हो गए हैं। तो ये मजदूरी के लिए हम लोग यहाँ नहीं हैं, हम एक कलाकार बन के आए हैं जो एक ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। एक नए किरदार को हम जन्म देते हैं, लोगों को, सामने वाले को बिलीव कराते हैं कि हम ये कैरेक्टर है। अभी फ़िलहाल अवधेश मिश्रा या XYZ कोई भी नहीं है। तो ये वक्त यहाँ भी आ रहा है, हिंदी इंडस्ट्री में आ गया, नहीं तो पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ऐसे लोग, संजय मिश्रा, फ़कीर आदमी, कलाकार है, वो किरदार में ढाल दीजिए ढल जाता है, वो रमता जोगी सब है। कलाकार रमता जोगी ही होता है। वो कलाकार, वो नटराज जिसको बोला गया, भगवान शंकर को पगले खपते आदमी थे। उनको स्टारडम से कोई मतलब नहीं था कि वो शिव हैं, गॉड हैं। खपती आदमी है, पगले हैं, भोलेनाथ, भोले भंडारी। तो हमें भी हमें जो वो स्वरूप दिया गया है, उस स्वरूप में ढलना होगा। नहीं ढलेंगे तो हम ढाल दिए जाएंगे, दूसरी दुनिया में धकेल दिए जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रकृति ने मुझे मौका दिया, इतने सालों का ये अवसर दिया, इतने सालों में गरिमा बना के रखा और बढ़ाते ही गया, तो मैं, जो मेरा मानना था, है और रहेगा। डेंजर इश्क की पूरी टीम
और शानदार बातें यहाँ पर। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ। हर हर महादेव।